क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, आपको 4 वर्टिसेस दे रखे हैं टेकन इन ऑर्डर। कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पे जो 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, अगर आप इसको इसी ऑर्डर में प्लेस करते हो और एक रोम्बस बनाते हो यहाँ से, तो उसका आपको यहाँ पे एरिया निकालना है। ठीक है, रोम्बस कैसा होता है बेटा? रोम्बस वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब आपके माइंड में आ सकता है कि सर 4 साइड्स तो इक्वल स्क्वायर की भी होती है। तो देखो स्क्वायर जो होता है ना, उसकी जो एज वाले एंगल्स होते हैं ना, वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो ये आपका 90 डिग्री होता है उसके अंदर। रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता, रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में आता है कि सर रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस यही है कि स्क्वायर के सारी साइड सेम होती हैं, बट स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं, जो एजेस पे जो एंगल होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं। और रोम्बस की भी सारी साइड सेम होती है, बट जो एंगल्स होते हैं उसके एजेस के, वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि एक रोम्बस है जिसके कोऑर्डिनेट्स है, तो कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम। ए मान लेते हैं हम 30, बी मान लेते हैं हम 45, सी मान लेते हैं हम -1 4, एंड डी हमें यहां पे दे रखा है -2 एंड -1। अब आपको क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि इसका आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। अब यहां पे एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है बेटा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगनल्स। यानी कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं, अगर मैं उनका प्रोडक्ट कर दूं, जैसे आपको मैंने बताया था कि एक क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगनल्स होते हैं, तो रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके भी 2 डायगनल्स होंगे। कह रहा है उन दोनों डायगनल्स का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं और फिर उसको हाफ कर दूं, तो फिर मेरा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो डायगनल्स मेरे पास है क्या बेटा? डायगनल मेरे पास है AC और BD, ये 2 डायगनल्स है। अगर मुझे इन दोनों डायगनल्स की लेंथ पता चल जाए, तो फिर मैं यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट करके और इनटू हाफ करके मैं एरिया निकाल सकता हूं। तो अब मेरे पास ये डायगनल AC या BD की लेंथ तो नहीं है, तो ये लेंथ निकलती कैसी है? ये लेंथ निकलती है डिस्टेंस फॉर्मूला से, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपने कहां सीखा है? एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। तो अब मैं यहां पे मैं क्या करूंगा? A और C का डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ AC का डिस्टेंस निकालूंगा A और C का। तो A और C का डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो कि आपने एक्सरसाइज 7.1 में सीखा हुआ। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप इसमें से किसी को भी x1 y1 ले लो और किसी को भी x2 y2 ले लो। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको x2 y2 ले रहा हूं, इसको x1 y1 ले रहा हूं। तो 3 में से माइनस करेंगे -1 को, 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस करेंगे 4 को, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास बेटा 3, ये -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 0 में से -4 किया बेटा, -4 का स्क्वायर ही आएगा। अब 3 प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 होता है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा बेटा? 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 32। देन बेटा मैंने आपको सिखाया हुआ है यहाँ पे कि अंडर रूट 32 के बदले में क्या लिख सकता हूं, तो आप इसके फैक्टर्स निकालो और फैक्टर्स निकाल के देख लो बेटा कि जो कॉमन आएंगे वो रूट से बाहर आ जाएंगे और जो अनकॉमन होंगे वो रूट के अंदर ही रहेंगे। तो 32 का एलसीएम करते हैं, तो ये 2 के डबल में आएगा 16 पे, फिर देन 2 के डबल में आएगा 8 पे, देन 2 के डबल में 4, 2 के डबल में 2 एंड 2 के डबल में 1। तो देखो इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 2 पेयर बन रहे हैं आपको 2 और 2 के, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, तो 4 तो आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट में ये अकेला 2 रह जाएगा, तो अकेला 2 आ जाएगा आपका। तो ये एक डायगोनल का डिस्टेंस आ गया आपके पास 4√2। अब इसी तरीके से मुझे दूसरे डायगोनल का भी निकालना है, तो मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ और बाद में नीचे कहीं पे लिखेंगे। तो अब ये आ गया AC का डिस्टेंस। अब मुझे निकालना है BD का। सेम इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, डिस्टेंस ऑफ B और D। फॉर्मूला ये रहेगा बेटा, तो फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, अब मैं सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो 4 में से माइनस कर देते हैं -2, और 5 में से माइनस कर देते हैं -1, तो 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर। अब 4 ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा बेटा, तो +2 का होल स्क्वायर
और प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ये आ जाएगा 36 प्लस 36 यानी कि रूट 72। अब रूट 72 भी बेटा आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसका एलसीएम करो, इसके फैक्टर्स निकालो और जिसके पेयर बन रहे हैं उसको रूट के बाहर कर दो, जिसके नहीं बन रहे वो रूट में रहने दो। तो इसका भी अगर हम एलसीएम करें तो यहां पे रफ में कर लेते हैं। 72 2 के डेल में जाएगा 36, देन 2 के डेल में 18, देन 2 के डेल में 9, देन 3 के डेल में 3, 3 के डेल में 1। तो अब देखो ये वाला 2 का एक पेयर बन गया, ये वाले 3 का एक पेयर बन गया, इस 2 का नहीं बना तो जिनका पेयर बन गया उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6, तो बाहर तो आ जाएगा 6 और रूट में रहेगा 2। सो मेरे पास यहां पे आ गया 6 रूट 2। अब दोनों के मेरे पास क्या निकल चुके हैं बेटा, डिस्टेंस निकल चुके हैं, या फिर डिस्टेंस कह लो, लेंथ कह लो, एक ही बात होती है। अब मुझे निकालना है एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस। फॉर्मूला होता है बेटा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या है बेटा मेरे पास, एक है 4 रूट 2 और एक है 6 रूट 2। 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे तो यहां पे 2 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 12, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 और इंटू रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ये आपको बेटा पता होना चाहिए कि जब दो सेम रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो उनका रूट हट जाता है और सिर्फ 2 रह जाएगा। तो रूट 2 को रूट 2 से करूंगा तो बचेगा सिर्फ 2। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों आ रहा है बेटा यहाँ पे आंसर, क्योंकि आपका जो एरिया होता है वो स्क्वायर में आता है। तो जो भी आपका यूनिट होता है, यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, तो जो भी यूनिट होता है उसका स्क्वायर में आंसर आता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 24 स्क्वायर यूनिट।